हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज मंगलवार है, बजरंगबली का बार है। जय श्री राम। और वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, जय श्री राम, जय श्री राधे या खुदा, और वट एवर, है ना, सत श्री अकाल, जो भी आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि हमारे देश में सभी का सम्मान है और सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए भाईचारे से। चलिए, तो भैया जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और पूरा सिलेबस कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? बिना कोई देर किए इसको देखेंगे, क्योंकि फालतू बातें करने का भी समय इस समय हमारे पास नहीं है। चलिए भाई, तो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25। अच्छा हाँ, मुझे नहीं जानते होंगे कुछ लोग, तो मैं बता दूं इस वीडियो, ये अगर वीडियो आपके पास पहली बार पहुंचा है तो मेरा नाम श्याम भैया है। आई एम एन एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर एंड हाँ, एंड हेड ऑफ टीम VISS, माई सब श्याम भैया। सो भैया देखते हैं, पढ़ाने की पूरी कोशिश है, अच्छे से आपकी समझ में आ जाए, ऐसा प्रयास रहेगा हमारा। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, इस AP के जो हमें दे रखी है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी ये भाई साहब ये कह रहे हैं हमसे कि आपको एक AP दे दी है। क्या AP दे दी है प्यारे बच्चों? AP दे दी है हमको 9, 17, 25 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमारी AP है। इसके कितने टर्म्स, यानी 1, 2, 3 ऐसे, हम इसके कितने टर्म तक कलेक्ट करें टर्म्स को कि इनका जो जोड़ है, यानी जो सम है, वो 636 बन जाए। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे एक टर्म का सम कितना बनेगा? 9। 2 टर्मों का सम कितना बनेगा बेटा? 26। 3 टर्मों का कितना बनेगा बताइए? 41। सही बात है कि नहीं है? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे हमें कितने टर्म लेने पड़ेंगे, 8 ले लें कि 10 ले लें, कितने ले लें कि सम बन जाए 636। ये तो क्वेश्चन का था मतलब। अब फॉर्मूलेशन करके हम इसको कैसे करेंगे, अब वो देखिए। लो भैया, सर श्याम भैया AP दे दी इन्होंने हमें 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें मिल गया बेटा 9, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया बेटा कितना? 8। कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 8। भाई इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो, तो कॉमन डिफरेंस निकालना आप जान गए अब तक। तो ये आ गया। अब ये जो सम दे रखा है ना बेटा, हम मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम 636 है। तो हमने मान लिया कि लेट SN इज टू 336। हमने मान लिया कि सर हमें नहीं पता कितने टर्म्स का सम होगा 636, लेकिन हम मान लेते हैं कि n टर्म्स का होगा। अब n टर्म्स का सम तो SN होगा सर। SN हमने 636 मान लिया है। SN का फॉर्मूला लगाएंगे आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये SN का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये आप जानते ही हैं। SN की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर 636। n हमको निकालना है प्यारे बच्चों। 2 इंटू a की वैल्यू हम लगाएंगे 9 यहाँ से। चलिए 9 लगा दिया हमने, प्लस n नहीं पता है, d 8 है। अब कुछ नहीं करना रह गया, अब तो सिर्फ सॉल्व करना रह गया। चलिए सॉल्व कर देते हैं 1 सेकंड में। देखिए बेटा 636 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसमें तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा 1272, यानी 1272, राइट नाउ। क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? आप चेक करते रहना बेटा। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि टीचर इंसान होता है, इंसान से गलती हो सकती है। एक मैथमेटिशियन से भी गलती हो सकती है, बड़े से बड़े लोग से। तो आप भी बच्चे हो, आपसे भी गलती हो सकती है, इसलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप भी चेक किया करिए पेन कॉपी लेके कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कहीं। चलिए भाई, n अंदर बेटा 18, ये 9 2 18 हो गया, प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे n से 8n, और -1 से करिएगा तो -8। बोलो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें? 1272 इक्वल्स टू n 18 - 8 हो जाएगा बेटा कितना?
10 हो जाएगा। तो मैं इसको a10 + 10 लिख सकता हूँ, बताइए आप। इतनी कहानी पकड़ में आ गई। चलिए n का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो आएगा a10² + 10n, और इसको मैं इधर ही ले लूँ तो आएगा -1272, और इक्वल टू का क्या आ जाएगा 0 के, क्योंकि इधर तो कुछ बचेगा नहीं, ये इधर आ गया बेटा शिफ्ट होके। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बताइए बन गई कि नहीं बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इससे अगर ये कुछ किसी से कट रहा हो तो काट लो भाई, 2 से कट रहा है 2 से काट दो इसको, तो आएगा 4n² प्लस, देखो 8 कट गया 4 टाइम्स, 4n², ये 5 टाइम्स कट जाएगा 5n। और प्यारे बच्चों इसको जब आप काटिएगा तो ये आएगा 636, ये वही आ जाएगा लौट के जहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया था 2 का, 636, और इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो आप कर लेंगे सॉल्व, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होता, कुछ हमारे प्यारे महबूब बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। चलिए भाई, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों जो भी देख रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, यही होती है। जब इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो x = -b ± -4ac/2a ऐसा लगाते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर a कितना है 4 है, b कितना है 5 है, और c कितना है 636 है माइनस का। ये c है हमारे पास, ये हमारे पास c है। चलिए बेटा जी, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखें भाई, इसमें x वेरिएबल है, उसमें n है वेरिएबल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -b यानी -5 ± b² यानी 25 का स्क्वायर, तो ये 25 नहीं सॉरी 5 का स्क्वायर 25, -4ac, तो 4 × a मतलब 4 × c मतलब -636, अपॉन में आएगा बेटा जी 2a यानी 2 × 4। इतनी कहानी आपकी पकड़ में आ गई। अगर मैं सही कर रहा हूँ, अगर मैं सही पाथ पर हूँ, तो ये ऐसे ही होगा, देखिए। चलिए भाई, अब देखें बेटा जी, आगे इसको क्या करिएगा आप, आगे देखिए सॉल्व करिए। तो n = आ जाएगा -5 ± यह आ जाएगा 25 प्लस इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 चौका 16 और 16 का गुणा 636 से करना पड़ेगा। 16 छिक्के 96, कैरी गया 9, फिर 16 का गुणा 3 से, 16 × 48, 48 और 9 कितने हो गए बेटा 57, तो कैरी गया 16 छिंगे 96 105, सॉरी 96 और 5 हो गया 101, ये आ गया, और अपॉन में आ गया 8 करिएगा आप, तो आएगा ±√, इसको जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, 1 हो गया, 8 8 10 की 0, 1 2 और 0 1, 0 2 0 1 आया, आई थिंक सो। मनीष जी ज़रा देखें जोड़ कैसा है, ये सही किया है क्या? 6 और 5 11, 1 1 1 और 7 8 8 और 2 10 की 0, 1 1 1 2 0, सही है ये, ठीक, अपॉन 8। अब बताइए 10201 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 10201 किसका स्क्वायर रूट होता है? अब आप ये बताइए 10201 किसका स्क्वायर रूट होता है, बताओ। तो बेटा 10201 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। तो बस -5 ± 101 अपॉन 8 आप लगा दोगे।
ठीक है, ये एन की वैल्यू। तो एक बार तो हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, दो वैल्यू आएंगी। तो एक बार एन की वैल्यू लेंगे हम प्लस वाली, तो -5 + 101 अपॉन 8। तो बेटा 101 में से आप 5 माइनस कर देंगे, 101 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा 96। क्या मैं सही हूँ, बताओ सही है, अपॉन 8। इससे आप इसमें डिवाइड लगाइएगा तो आएगा 12 × 8 = 96 यानी 12। एन की वैल्यू एक वैल्यू आ गई बेटा, एन की हमारे पास कितनी आ गई 12। अब एक बार माइनस का लेंगे। अब आप वही है, मैं बार बार क्या करूँगा, देखो अगर आप माइनस का लोगे तो ये -5 और ये -101 दोनों मिला के देंगे माइनस का 106। और माइनस में कभी भी नंबर ऑफ टर्म होता नहीं है, तो उसको आप निगलेक्ट कर देंगे जो सेकंड वाला आएगा। और ये बात लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि हमने उसको निगलेक्ट किया, ये आप दिखाना ज़रूर। मैं नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आप दिखाना, ठीक है। चलिए, तो n की वैल्यू 12 आ गई हमारे पास। चलिए बेटा, और यही निकालनी थी, तो हम लिखेंगे हैंस 12 टर्म्स ऑफ दिस AP must be taken to give a sum of 636। और इसी के साथ आपका ये प्यारा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो n की दो वैल्यू आएंगी, आपको दोनों निकालनी है। मैंने यहाँ एक से काम चला दिया है और दूसरी मैंने आपको बता दिया माइनस में आएगी, और माइनस के टर्म को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन इस बात को आपको लिख के इसमें बताना पड़ेगा, जब आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको यहाँ कहना पड़ेगा कि हम इस वाली वैल्यू को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं या इसलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। इसी के साथ इस क्वेश्चन के यहीं समाप्त करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमने अपने बोर्ड पर लिख लिया है। चलिए पढ़ते हैं भाई। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। पहला टर्म 5 है, A की वैल्यू दे दी, एंड द लास्ट टर्म इज 45, AN की वैल्यू दे दी। लास्ट टर्म को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं बेटा, AN मान लेते हैं, वो हमने यहाँ से ले लिया 45। एंड द सम इज 400, SN की वैल्यू हमें दे दी 400। सम, देखो यहाँ इन्होंने केवल ये कहा कि सम इज़ 400, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने का सम है, इन्होंने कहा पूरी AP का सम। क्योंकि AP कैसी है हमारी, फाइनाइट है, तो उस AP के अंदर जितने टर्म्स हैं उन सब का सम कंसीडर करेंगे हम इसको, यानी हम इसको बेटा SN कंसीडर करेंगे। SN यानी टोटल AP का सम है ये। और AP में कब है टोटल AP का, जब हमने मान लिया है कि AP में n टर्म्स हैं टोटल, तो SN की वैल्यू 400। भाई अगर ये और कुछ लिखता है यहाँ की सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हम सोचते, लेकिन इसने केवल सम इज 400 का, इसका मतलब ये पूरी AP में जितने टर्म हैं उन सब का सम दे रखा है इसने। क्वेश्चन में ये चीज़ें समझने की होती हैं बेटा। ये वैल्यू A की हो गई हमारे पास, ये A की वैल्यू हो गई। लास्ट टर्म 45 है, तो हमने n टर्म मान लिए टोटल, तो ये nवां ही टर्म होगा, यानी ये AN की वैल्यू हो गई बेटा। बोलो, और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी हमें n निकालना है, कितने टर्म में n निकालना है एक तो, और एक हमें d निकालना है। तो सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो हमें A दे रखा है 5, उसके बाद में हमें AN दे रखा है 45। AN होता क्या है श्याम भैया, A + n - 1 × D होता है। A की वैल्यू हमने 5 लगा दी बेटा यहाँ, D हमारे पास है नहीं, इस 5 को आप उधर माइनस कर दीजिए तो n - 1 × D की वैल्यू आ जाएगी बेटा 40। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। बोलिए, 5 इधर माइनस हो गया तो n - 1 × D की वैल्यू आ गई 40, और ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में और क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, आगे देखें, मैं इधर कर देता हूँ अभी। SN हमें दे रखा है, SN 400 दे रखा है। SN होता क्या है, n/2 A + L। बोलो बेटा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है,
फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। बताओ, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा दूंगा क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है। चलिए प्यारे बच्चों, n/2 फर्स्ट टर्म 5 हो गया, लास्ट टर्म 45 हो गया। इधर ये वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 400। कितनी दे रखी है? 400। आप बताइए ये दोनों जुड़ करके 50 हो जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर। अपॉन में 2 है, हाँ सर। ये इससे 25 कट जाएगा, हाँ सर। ये इधर 400 है, हाँ सर। n की वैल्यू आ गई बेटा 400/25। नहीं आई बात समझ में? बताओ। हाँ सर आ गई। कैसे? n × 25 है, इस 25 को इधर ले आया मैं डिवाइड लगाने के लिए, 400 में 25 को डिवाइड लगा दिया। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25 × 8 = 216 बार कट जाएगा। ये कितनी बार? 16 बार। देखो 25 से कम 25, 15 बचेंगे, 25 छेंगे 150। ये आ गई n की वैल्यू 16। ये 25 से 400 में 16 बार भाग चला जाएगा। अब यहाँ से आगे जब n आ गया तो इस n की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख सकते हो। तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें n की वैल्यू डाल दो बेटा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो 16 - 1 × d = 40। अब 16 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 15। बोलो बेटा। 16 में से 1 माइनस हो गया तो 15d बराबर आ गया बेटा 40। बोलो इतनी कहानी पकड़ में आ गई आपको? चलिए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ से 40/15 काट दीजिए बेटा। कितना आ गया? 15 दूनी 30, 10/15। ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो d आ गया हमारे पास 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर श्याम भैया की, आपके प्यारे श्याम भैया की कैलकुलेशन अगर अच्छी है, सही है, तो ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही होगा। लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान से गलती हो सकती है। इसलिए आप खुद करिए, खुद चेक करिए। अगर कहीं गलती है तो उसे सही करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं। इसमें तो आपको नंबर ऑफ टर्म यानी n निकालना था, वो हम यहाँ निकाल चुके हैं, यानी 16 टर्म है इसके अंदर टोटल। और कॉमन डिफरेंस d वो ये निकाल दिया हमने। अगर कोई गलती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना भाई। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर हमने लिख लिया है। चलिए पढ़ते हैं इसको और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR दिस एंड दिस। ये A हो गया तो ये AN हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया तो ये AN हो गया, या इसको आप L भी बोल सकते हो, L भी कह सकते हो, या फिर AN बोल सकते हो। बेटा AN और L अगर सेम बात होती तो फिर फॉर्मूले अलग अलग क्यों बनाता वो? एक में AN और एक में L क्यों लिखता? एक्चुअल में ये दोनों बातें सेम तब हो जाती हैं जब नंबर ऑफ टर्म n ही होते हैं। AP के अंदर अगर n ही टर्म्स हैं तो फिर AN उसका लास्ट टर्म होगा, इसीलिए हम AN और L को सेम कर देते हैं। लेकिन हर जगह ये बात सटीक नहीं होती, इसलिए जब आपके n अगर टोटल टर्म की वैल्यू नहीं है, अगर आपके n जो है वो टोटल टर्म्स की वैल्यू नहीं है AP के, तो आप फिर इसको लास्ट टर्म नहीं मानेंगे। इस सावधानी को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस बात को याद रखना, बहुत बहुत याद रखना, ठीक है भाई। उसके बाद में कह रहे हैं कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस यानी DV दे रखा है हमें, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, n की वैल्यू निकालनी है और SN यानी सम की वैल्यू निकालनी है। बेटा टर्म्स आर देयर यानी हाउ मैनी टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरी वैल्यू क्या की निकालनी है हमें? कॉमन डिफरेंस की, सॉरी सम की, यानी SN फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे बताइए? A = 17 दे रखा है, L = 350 दे रखा है, लास्ट टर्म बोला है उसने तो L हो गया ये। चलिए D 9 दे रखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? L का फॉर्मूला लगाएंगे। L होता है बेटा A + n - 1 × D। तो L हमारा है 350, A हमारा है 17,
n हमें पता नहीं, d की वैल्यू 9 है। 17 को इधर माइनस करिएगा आप तो आएगा 333। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 333। और इधर बचेगा n-1 इंटू 9। आप देखिए क्या इसमें 9 से डिवाइड चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 9 है, तो हमें पता चल गया 9 से डिवाइड जाएगा। 9 से काट लेंगे बेटा इसको। 9 × 27 और 6 बचेंगे और 9 × 7 = 63। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 37। इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 38। n की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? 38 आ गई। सही किया है ना मैंने? 9 × 27 6 9 × 63। ठीक है, तो n की वैल्यू तो मेरे प्यारे दोस्तों 38 आ गई। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है? Sn निकालना है। अब Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला वही n/2 a + l। चूँकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास हैं तो हम a + l का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट से। Sn मतलब S38, n की वैल्यू 38 है, टोटल टर्म 38 है, तो S38 कितना आ जाएगा बेटा? 38/2 S38 कितना आ जाएगा? 38/2। और फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 17 और लास्ट टर्म है बेटा 350। आप बताओ 2 से ये कट गया 19 टाइम्स × ये दोनों जोड़ के आ जाएगा बेटा 367। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है यहीं। अब हम रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का।